हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। और दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि। और इसके हमने अभी तक आपको 150 क्वेश्चन करा दिए हैं, यानी 150 क्वेश्चन। और इसमें लगभग 190 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो इसको 2-3 क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद में हमारा जो अगला चैप्टर चलेगा वो चलेगा डिस्काउंट। तो चलिए देखते हैं में क्या पूछा गया है। 151 में दोस्तों बोला है कि किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की 10 दर से अवमूल्यन होता है। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य 1,45,800 हो तो इसका क्रय मूल्य कितना था। यानी दोस्तों क्रय मूल्य पूछा है 151 नंबर क्वेश्चन। तो किसी मशीन के मूल्य का 10% प्रति वर्ष की दर से ह्रास हो रहा है, यानी हानि कितनी हो रही है दोस्तों। हानि हो रही है 10% प्रति वर्ष। इसे 3 वर्ष पहले खरीदा गया था। यदि इसका वर्तमान मूल्य, और वर्तमान में जो मूल्य हो गया है, वर्तमान में मूल्य हो गया है 1,45,800 रुपये। 1,45,800 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा। यानी दोस्तों क्रय मूल्य जितने में ये वस्तु खरीदी गई थी इसका कितना मूल्य था। तो देखिए 3 वर्ष पहले की बात की है, तो 3 वर्ष पहले का मूल्य, यानी दोस्तों इसको बोल सकते हैं हम क्रय मूल्य भी बोल सकते हैं। क्रय मूल्य 3 वर्ष पहले का मूल्य या क्रय मूल्य। तो 1,45,800 को लिखना है और क्या करना है, 10% है तो 10% हानि है, 10% को लिखना है और इसका होल वैल्यू निकाल देना है। यानी 1/10 ऊपर वाले को घटाएंगे, नीचे वाले से हानि है तो ऊपर वाले को घटाते हैं, अगर लाभ होता है तो ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। देखिए 10 में से 1 गया तो 9/10 हो गया। अब 9/10 हुआ, 3 वर्ष पहले की पूछा है, 3 बार इसमें गुणा कर दीजिए। हर बार 10% घटेगा, यानी 10/9 इंटू 10/9 और 10/9। 3 वर्ष था तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए हमने 3 बार ही इससे गुणा कर दिया। 9 निम 81 और निम्मा 81, निम्मा 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 72, ये हो गया 700। गुणा करके देखिए 2 निम 18 हुआ, 1 2 दूनी 4 और 5 2 सत्ते 14, 1458। यानी दोस्तों इसका तीनों का गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 729। 729 दूनी काट देंगे इसको तो 1458 पूरा कट जाएगा, यानी ये 200 बार कट गया। तो इसका जो होगा 200 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी इसका हो जाएगा दोस्तों 2 जीरो और फिर 3 जीरो। इसका हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 2 लाख रुपये। इसका जो दोस्तों मूल्य था, क्रय मूल्य जो था वो 2 लाख रुपये था। यानी इस वस्तु को जब खरीदा गया था तो 2 लाख रुपये की थी, लेकिन 10% हर वर्ष घटा तो इसका घटते घटते जो मूल्य हो गया 1,45,800 रुपये हो गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 155। इसमें बोला गया कि वस्तु ए को 15% की छूट के बाद 20% लाभ पर बेचा गया। वस्तु ए का अंकित मूल्य 12,000 रुपये था। वस्तु बी को 10% की छूट पर 10% लाभ पर बेचा गया। वस्तु बी का अंकित मूल्य 11,000 रुपये था। वस्तु ए एवं वस्तु बी को बेचने पर प्राप्त लाभ का अंतर क्या है। तो देखिए वस्तु ए को 15% की छूट के बाद 20% लाभ पर बेचा गया, तो ए का अंकित मूल्य कितना है। ए का अंकित मूल्य बराबर 12,000 रुपये। 12,000 रुपये अंकित मूल्य है, 12,000 रुपये। अब इसको इसने बेचा था 15% छूट पर, तो ए का एसपी हो जाएगा, एसपी 12,000 का 15% छूट यानी 85% पर ही उसने इसको बेच दिया। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, इसको गुणा करेंगे तो इसको 120 में 85 से गुणा करेंगे तो 500, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 600 हुआ। इसके बाद 800, 8 दूनी 16 और 1 8 एकम 8 और 1 9। इसके बाद
यहाँ से 0 0 6 और 6 12 हुआ और 9 1 10, 10,200। यानी दोस्तों उसने 10,200 रुपये में इसको बेच दिया था। इतने रुपये में उसने क्या किया कि बेच दिया। इसके बाद बोला है कि 20% लाभ पर बेचा। अब इसको जो था, इसका सीपी जो था, ए का सीपी जो हो गया था 10,200 का, और उसने 20% लाभ पर बेचा, तो 20% का होल वैल्यू कितना होता है, 2 पंजे 10, 1/5 हुआ, जोड़ देंगे ऊपर वाले को तो 6/5। अब इसका कर देंगे उल्टो गणा, यानी 5/6। अब इसको हम काटते हैं तो इससे 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6 हुआ और 6 सत्ते 42, 0 1700। अब इसका 1700 गुणा 5 कर लेते हैं तो 500 500 5 सत्ते 35 हुआ, 5 एकम 5 और 3 8 8, यानी 8500 रुपये। दोस्तों इसका जो सीपी हो जाएगा वो 8500 रुपये हो गया। अब देखिए आगे बोला है कि वस्तु बी को 10% की छूट पर 10% लाभ पर बेचा गया। वस्तु बी का अंकित मूल्य, अब वस्तु बी का अंकित मूल्य कितना था, बी का अंकित मूल्य बराबर, बी का अंकित मूल्य दे रखा है 11,000 रुपये, 11,000 रुपये। अब फिर इसको भी ऐसा ही करना है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि बी को 10% की छूट दिया, तो इसका भी एसपी कितना हो जाएगा, बी का एसपी बराबर हो जाएगा 11,000 का, और 10% था तो 90% बचा, 90% बचेगा तो इसको हम काट देंगे तो इसका 00 तो रहेगा ही, और इसके हो जाएगा 9900 रुपये। इतने रुपये का इसको इसने बेच दिया 9900 में। अब देखिए इसमें फिर बोला है कि 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ हो जाएगा तो बी का सीपी कितना हो जाएगा, बी का सीपी बराबर 9900 का 10% लाभ, तो 10% का होल वैल्यू क्या होता है, 10% का होल वैल्यू 0 से 0 कटा, यानी 1/10 बचा, जोड़ना है क्योंकि लाभ हुआ था, तो 11/10, और इसका उल्टा गुणा कर देना है, यानी 10/11 से। अब 11 से काटे तो 9 बार में ये हमारा 900, यानी 900 इंटू 10 करेंगे तो ये 9,000 रुपये हो गया। इसका जो दोस्तों सीपी हो गया 9,000 रुपये। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि वस्तु बी का अंकित मूल्य 11,000 रुपये था। वस्तु ए एवं वस्तु बी को बेचने पर प्राप्त लाभ का अंतर क्या है। लाभ का अंतर पूछा है तो पहले दोनों का लाभ निकाल लेते हैं। ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ बराबर, इसको बेचा कितने पे था उसने, 10,200 में, इसका सीपी था 8500, यानी देखिए 10,200 में बेचा गया था और 8500 इसका सीपी था, 8500 इसका क्रय मूल्य था, तो 0 0 यहाँ से लिया 12, 12 में से 5 7, इसके बाद 9 और 1, यहाँ तो बचा 1700 रुपये। ए का जो लाभ हो जाएगा दोस्तों 1700 रुपये हो जाएगा। अब बी का लाभ कितना हो जाएगा, बी का लाभ देखते हैं तो बी का एसपी हो जाएगा हमारा 9900 रुपये। इसके बाद सीपी कितना था, 9,000 रुपये। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो इसको आ जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये क्या हो गया, इसका लाभ हुआ 900 रुपये, इसका हुआ 1700 रुपये। तो इसमें बोला है कि इन दोनों के लाभ का अंतर कितना हो जाएगा, तो लाभ का अंतर ए और बी के लाभ का अंतर ए और बी के लाभ का अंतर क्या हो जाएगा, 1700 में से और 900 को घटा देते हैं, तो 900 घटाएंगे तो 800 रुपये क्या हो जाएगा, इसका अंतर 800 रुपये का आ गया दोस्तों अंतर। तो यही इसमें बोला था कि इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो इन दोनों के बेचने पर जो लाभ होगा और लाभ का जो अंतर निकल के आएगा वो 800 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 156, ललित ने एक दुकानदार से एक वस्तु खरीदी
जो इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, लेकिन वह कम किए गए मूल्य पर 25% का बिक्री कर लेता है। ललित ने उस वस्तु को पूरब को 1323 रुपये में बेच दिया एवं इस प्रकार अपने क्रय मूल्य पर 40% लाभ अर्जित किया। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखिए दोस्तों 156 नंबर क्वेश्चन। 156 नंबर क्वेश्चन। तो ललित ने एक दुकानदार से माना वस्तु का अंकित मूल्य हमको दिया नहीं है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य बराबर x रुपये मान लेते हैं। अब इसमें बोला है कि ललित ने एक दुकानदार से एक वस्तु खरीदी जो इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट, एसपी यानी x का 30% छूट देगा तो 70% बचेगा। 70% 0 से 0 कटा तो 7x/10। अब इसके बाद इसका CP क्या हो जाएगा? 7x/10। अब बोला है इसमें कि 25% का लाभ भी प्राप्त कर लिया। 25% तो 125/100। 25% लाभ प्राप्त कर लिया तो इसका हो गया इतना CP। अब इसके बाद बोला है ललित ने उस वस्तु को पूरब को 1323 रुपये में बेच दिया एवं इस प्रकार, यानी दोस्तों ये जो CP था उसका इतना लाभ प्राप्त करने के बाद भी ललित ने उसको क्या किया कि 7x/10 और इंटू 125/100 का, और फिर बोला है 40% लाभ अर्जित कर लिया। फिर उसने 140% लाभ पर बेच दिया और इसको बेच दिया उसने 1323 रुपये में। 1323 रुपये में। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है, तो इसमें देखिए 25 से काटते हैं तो ये 5 बार जाएगा और 25 से काट देंगे तो 4 बार जाएगा। इसके बाद इससे अब इसको 2 से काटते हैं 2 बार और 2 से काटते हैं तो 7 बार, 70 हो गया। अब इसके बाद में 0 से 0 को काट दीजिए, 0 से 0, 2 से। अब इसके बाद हमारा 100 यहाँ पे बचा, 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार कट गया। अब 20 बार कटा तो ये हमारा हो जाता है 7×7=49x। ऊपर 7 और 7 49x बचा और नीचे हो गया 40 बराबर 1323 रुपये। अब देखिए 49 से 9 और 4 13 हुआ और 1323, तो इसमें इसको भाग लगाएंगे। इसको 49 से काटते हैं 7 से, चलिए इसको 7 कर लीजिए अलग। 7 × 7 अब 7 से काटते हैं इसको, 7 एकम 7 हुआ। अब 6 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56 हुआ और यहाँ 56 होने के बाद फिर 6 बचा तो 7 9 63। अभी एक 7 से ये 179 बार कट गया। अब इसको फिर 7 से काटते हैं तो 7 दूनी हुआ 14, 7 दूनी 14 और 7 7 49, यानी ये गया 27 बार। 27 बार तो x बराबर हो जाएगा हमारा 27 × 40। 27 × 40, तो इन दोनों को गुणा करते हैं तो x बराबर हमारा 0 तो रहेगा ही, और 4 7 28 और 4 दूनी 8 और 2 10, 1080। यानी दोस्तों इसका जो अंकित मूल्य था 1080 रुपये था। यानी ये वस्तु को जो खरीदा गया था 1080 रुपये में खरीदा गया था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 157। 157 में बोला गया है कि राम ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक बाइक खरीदी। राम ने 1 वर्ष पश्चात 10% की हानि पर उस बाइक को रमेश को बेच दिया। पुनः 1 वर्ष बाद रमेश ने 20% के लाभ पर वह बाइक रंजन को बेच दी। यदि रंजन ने 1,29,600 रुपये अदा किए तो बाइक का अंकित मूल्य क्या था? अंकित मूल्य तो माना बाइक का अंकित मूल्य बराबर x
रुपये, x रुपये मान लेते हैं। अब देखिए इसमें बोला है कि राम ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ, 20% छूट यानी x का 20% 80% बचा, 80% पर उसने बेचा, छूट के साथ एक बाइक खरीदी और राम ने 1 वर्ष पश्चात 10% की हानि पर उसको बेच दिया। फिर उसने 10% की हानि पर यानी 90% पर बेचा। इसके बाद बोला है 10% की हानि पर बाइक को बेच दिया। पुनः 1 वर्ष बाद रमेश ने 20% के लाभ पर फिर उसने 20% लाभ कमाया यानी 120% पर उसको बेचा, 120% पर बेच दिया। बाइक रंजन को बेच दी। यदि रंजन उसको खरीदता है 1,29,600 रुपये में अदा किया तो बाइक का अंकित मूल्य क्या है? तो 0 से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। इसके बाद देखिए इसमें क्या करेंगे, 2 से काटा 5 बार, 2 से काटा 6 बार। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम काट लेते हैं। अब कटेगा, हाँ 4 से काटेंगे इसको 2 बार और 4 से इसको काटेंगे 25 बार। 4 से कटा। अब इसके बाद ये हो गया हमारा, ऊपर हो जाता है x का 2 × 9 × 6 और नीचे हो जाएगा 25 × 5 बराबर 1,29,600 इतना हुआ। तो अब हम इसको काट सकते हैं, 6 से काटते हैं इसको, तो 6 दूनी हुआ 12, 6 दूनी 12 और 6 कम 6 और 6 छिंग 36। ये हमारा इतनी बार पूरा कट गया 6 से। और 9 से काटते हैं, 2 से काट लेते हैं, 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2 ना जाने का 0, 2 अट्ठे 16 यानी 108 इतनी बार कटा। इसके बाद बचा 9 से काट लेते हैं, 9 से काटते हैं तो 9 एकम 9 हुआ और 9 दूनी 18, 1200 बार कट गया, 1200 बार कटा। तो अब x बराबर हो गया 1200 × 25 पंजे 125 इतना हो गया। तो अब x बराबर निकल के आ जाता है, इसका डबल जीरो तो लास्ट में रहेगा ही, और 12 पंजे 60 हुआ। 12 का गुणा किया, 12 पंजे 60, 6 हासिल, 12 दूनी 24 और 6 30, 3 हासिल, 3 हासिल हुआ। अब 12 कम 12 और 3 15 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। सही है, 1,50,000। इसका जो रेट आ गया दोस्तों 1,50,000 रुपये हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका अंकित मूल्य जो होगा 1,50,000 रुपये हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 158 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि 2 उत्पादों का कुल क्रय मूल्य 4400 रुपये है। पहले उत्पाद को 15% लाभ पर बेचा गया जबकि दूसरे उत्पाद को 18% हानि पर बेचा गया। यदि इस लेन देन में न लाभ हुआ है ना कोई हानि तो पहले उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों देखिए, दो उत्पादों का क्रय मूल्य बराबर 4400 रुपये, यानी 2 उत्पादों का जो क्रय मूल्य है वो 4400 रुपये है। पहले उत्पाद को, अब देखिए हम इसमें मान लेते हैं, माना पहला उत्पाद का मूल्य बराबर x रुपये, तो दूसरा उत्पाद का मूल्य बराबर 4400 माइनस x रुपये, 4400 माइनस x रुपये, जो कि 4400 दोस्तों टोटल है। अब इसमें बोला है कि 2 उत्पादों का कुल क्रय मूल्य 4400 रुपये है। पहले उत्पाद को यानी x को क्या किया, उसने 15% लाभ पर बेच दिया, यानी 115% पर उसने बेच दिया। 15%, प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है, तो 100 में हमने 15 जोड़ लिया, 115% हो गया। ठीक है। इसके बाद बोला है लाभ पर बेचा गया, और जबकि दूसरे उत्पाद को 18% हानि पर बेचा गया। दूसरा क्या है, 4400 माइनस x, इसको उसने 18% हानि पर बेच दिया,
तो 100 में से 18 को घटाइए, 100 में से 18 को घटाते हैं तो 100 में से और 18 को अगर घटाएंगे तो यहाँ 10 में से 8 गया, 2 बचा, और 9 में से 1 गया तो 8 बचा, यानी 82। तो ये हो गया हमारा 82%। इसको दोस्तों ये जो बचेगा ये हो गया हमारा 82%। तो इसके बाद फिर बोला है कि इसमें कोई लेन देन में ना तो हानि हुई ना लाभ हुआ, तो दोनों को तो क्रय मूल्य से 4400 रुपये था, यानी दोनों 4400 में, तो इतने में ही इतना ये हो गया और इतना ही इसके बराबर ये हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। इसका हम 100 एलसीएम ले लेते हैं बट्टा में, तो ऊपर तो 115x बचेगा और इसके बाद ये भी हमारा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 82 और 4400 माइनस x, ये इतना हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 4400, क्योंकि दोस्तों ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है। अब देखिए इसमें से इसको गुणा कर लेते हैं और इसको उधर भेज देंगे, तो ये तो 115x हुआ और प्लस 82 गुणा 4400 कर लेंगे और माइनस 82x कर देंगे, 82x, और बराबर ये 4400 है और ये 00 भी इधर भेज जाएंगे, यानी 100 को इधर चला जाएगा। तो 115x और माइनस 82x को इधर ले लेंगे और बराबर क्या करेंगे कि इसको हम उधर भेज देंगे। 4400 इंटू 100 का गुणा करेंगे और इसको 82 गुणा 4400 को उधर भेज देंगे, और उधर भेजने के बाद यहाँ से हमारा घटेगा तो 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, 5 में से 2 गया तो 3 और 11 में से 8, 3, यानी 11 में से और हमारा 8 जाएगा तो 3 बचेगा, 33x बराबर, ये तो हो गया 33x। अब इसके बाद यहाँ ये हो जाएगा हमारा 44 और डबल 40 हो जाएगा। इसके बाद इसको गुणा करेंगे, यानी 82 और इसको 82 और 44 को गुणा कर लीजिए, 4 चौक होगा, 4 दूनी 8 हुआ और 4 अट्ठे 32 हो गया, 4 अट्ठे 32, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, तो ये 8 हुआ, 2 हुआ 0, 8 और 2 10 हो गया ना, और 3 3 6 हुआ और ये 3608, तो ये हो जाता हमारा 3608 और 00, ये हो गया हमारा 3608 00। तो इसमें से इसको घटा देना है, यानी 33x तो हमारा ऐसा ही रहेगा। इसके बाद 44 के आगे 40 है और 36, यानी 360 और 800 ये हमें घटा देना है। घटाएंगे तो 0 0, 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा। अब यहाँ कुछ नहीं तो 9 बचा, या 3 बचा, यहाँ से दाहिने लिया 13, 6 दूनी 12, 13, यहाँ 7, ये आ गया हमारा। तो 33x बराबर 79200, ये तो ये 11 बार जाएगा। इसके बाद 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18, 3 छिंग 18, 3 दूनी 6, 3 छिंग 18 और 3 चौक 12, ये होगा हमारा, इतना कट गया। अब 11 से इसको काटते हैं तो 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, यानी 2400, ये हो गया हमारा 2400, यानी x बराबर आ गया हमारा 2400, x बराबर 2400 रुपये। तो दोस्तों इसमें हमें x बराबर यहाँ x माने थे तो इसका 2400 रुपये हो गया, और इसका जो कितना था दूसरे का हो गया 4400 माइनस 2400 कर देंगे, 2400 करेंगे तो यहाँ से हमारा 2000 रुपये आ जाएगा। तो हमसे क्या बोला गया था, यानी ये इनके क्रय मूल्य हो गए, एक को हमने 2400 पर खरीदा था और दूसरे को हमने 2000 में खरीदा था। तो इसमें यही पूछा गया है कि उत्पाद का, पहले उत्पाद का क्रय मूल्य क्या है, तो पहले उत्पाद का 2400 रुपये आ गया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 159, इसमें बोला है कि एक वस्तु को 5400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि प्रतिशत के बराबर है। यदि उस वस्तु को 5000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत
क्या होगा। देखिए 159 नंबर क्वेश्चन, 159 नंबर क्वेश्चन, यानी एक वस्तु को 5400 रुपये में बेचने पर, 5400 रुपये में अगर वो बेच रहा है, 5400 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ, जो लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचने पर, यानी उसी वस्तु को क्या कर रहा है कि 3600 रुपये में बेचने पर, 3600 रुपये में बेचने पर प्राप्त हानि प्रतिशत के बराबर है। दोस्तों जो इसमें लाभ मिल रहा है उसको इसमें से घटा देते हैं और जो इसमें हानि हो रही है उसको इसमें जोड़ देते हैं। अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बराबर, बराबर हो जाएगा। तो यदि उस वस्तु को 5000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या है, यानी x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इसमें x की बराबर ही हानि हो रही है और x की बराबर ही इसमें लाभ हो रहा है, तो हमें पता चल जाएगा। देखिए 5400 माइनस x और माइनस 3600 और माइनस हो जाएगा x बराबर 0। अब इसको क्या करेंगे, 5400 और माइनस 3600 और माइनस माइनस हो जाएगा 2x बराबर 0। अब इसको इसमें से घटा लेते हैं तो 0 में से 0 0 और यहाँ हमारा 14 में से 6 तो 8 8 बचा, फिर 4 में से 3 गया तो 1, 1800 और बराबर हो गया 2x। 2 से काटेंगे इसको तो 900 बार, 900 बार, यानी x बराबर आ गया हमारा 900। दोस्तों यानी x के बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर हो गया 900 रुपये, 900 रुपये हो गया। तो इसमें क्या बोला था कि 5400 में अगर उस वस्तु को बेच दे रहे हैं तो उतना ही लाभ हो रहा है, तो 900 रुपये घटा दीजिए 5400 में से, और 900 रुपये को अगर घटाएंगे तो हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा 4500 रुपये। इसका CP हो गया, CP बराबर हो गया 4500 रुपये। और इसी प्रकार इसमें बोला था तो इसमें 900 जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4500 रुपये, यानी हानि और लाभ जो था बराबर ही था। अब इसमें क्या बोला गया है कि हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 4500 रुपये। अब बोला गया है कि 5000 रुपये में बेचा जाए। अगर उस वस्तु को SP बराबर 5000 रुपये, CP हमारा ये है, SP ये हो गया, 5000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 5000 में से और 4500 को घटाएंगे तो 500 रुपये का हो गया लाभ। अब 500 का लाभ हो गया तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाता है, प्रतिशत लाभ बराबर 500 बट्टे अमाउंट का कैसे है तो CP पर निकलेगा 4500 गुणा करेंगे 100, 00 से 00 कट गया। अब 5 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 100, 5 से काटेंगे 9 बार, यानी 100 बट्टे हुआ 9, या फिर इसको लिख सकते हैं हम, या हो जाएगा इसका 9 एकम 9, यहाँ एक बार जाएगा और फिर एक बार जाएगा और ये 1/9%, यानी 11 सही 1/9% इसमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 160 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 25% छूट देता है और फिर 25% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की लागत विक्रेता को 1600 रुपये आती है तो उसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य के लिए क्या करना है दोस्तों, अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य बराबर 1600 रुपये जो लागत है उसका वो लिखना है, और 25% इसमें बोला है लाभ तो उसको ऊपर लिख देना है 125, और नीचे बोला है कि 25% छूट है तो नीचे लिखना है 75। अब इसको काट दीजिए तो हमारा अंकित मूल्य निकल जाएगा। 25 से काटते हैं 3 बार और 25 से काटते हैं 5 बार, और इसके बाद ये हो जाता है 16 पंजे 80, यानी 8000 ऊपर हुआ और 3, तो ये 2667 के लगभग में आएगा हमारा, लगभग इतना हो जाएगा 2667 रुपये, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही नए क्वेश्चंस के साथ। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।